जय हिंद स्टूडेंट। आज लक्ष्य 75 डे का छठा दिन है। कौन सा डे है? 6 डेज है, जिसमें कि हम आज आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का 15 वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए। किसके लिए? सामाजिक विज्ञान का 15 वीवीआई क्वेश्चन, और ये क्लास 10th का है। तो आइए हम लोग आज का वीडियो क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ? क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ? तो आइए समझते हैं। देखिए, ये जो हिंद चीन है, मुझे आप लोग हिंद चीन समझिए किसको कहते हैं। कहा जाता है कि 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना? 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला वह क्षेत्र। क्या कहा जाता है कि 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैला वह क्षेत्र जिसमें कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। कौन कौन आता है? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। उसे ही हिंद चीन कहा जाता है। किसे हिंद चीन कहते हैं हम लोग? जिसमें कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो क्वेश्चन क्या है? हिंद चीन में अमेरिका कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें। देखिए, हिंद चीन में पहले फ्रांस शासन किया, यानी कि हिंद चीन किसका गुलाम था? फ्रांस का गुलाम था। तो फ्रांस जो था वो क्या था? एक तरह समझिए पूंजीपति था। फ्रांस देश का, उसका अर्थव्यवस्था क्या था? पूंजीपति। और हिंद चीन में किसका प्रसार, यानी कि साम्यवादियों का प्रसार बढ़ रहा था। जिस समय फ्रांस था, फ्रांस का गुलाम था हिंद चीन, उसमें क्या था? धीरे धीरे अब फ्रांस कमजोर हुआ और क्या हुआ? साम्यवादी का प्रसार शुरू हुआ। देखिए, साम्यवादी हम लोग उसको कहेंगे। देखिए, एक होता है समाजवाद। क्या होता है? एक समाजवाद और एक होता है साम्यवाद। देखिए, ये जो समाजवाद होता है, ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि समाज में जितना भी वर्ग है, यानी कि समाज जितना भी संपत्ति सारा सरकार का हो जाए, समाज का हो जाए। ये क्या चाहता है कि सब चीज पर किसका अधिकार हो? सरकार का बोलिए या फिर समाज का। किसका अधिकार हो? सरकार या समाज का चाहता है। ये क्या चाहता है? ये अधिकार किसका हो? समाज या सरकार का। और ये जो चाहता है, ये जो साम्यवाद है, देखिए समाजवाद और साम्यवाद में कुछ अंतर नहीं है। बस साम्यवाद यही चाहता है कि जो भी वर्ग है, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, पूंजीपति वर्ग, सब क्या एक जैसा, यानी कि ये वर्ग विहीन समाज चाहता है। क्या चाहता है? वर्ग, एक मिनट दोस्तों, ये साम्यवाद क्या चाहता है? वर्ग विहीन समाज चाहता है। क्या चाहता है? कि समाज में कोई वर्ग ना हो, सभी एक जैसा हो। और क्या चाहता है ये? कि सारी संपत्ति पर किसका अधिकार हो? समाज का अधिकार हो। किसका? समाज का अधिकार हो। बस इतना ही अंतर है। और फ्रांस जो था शुरू में, फर्स्ट में किसका अधिकार था इंजन में? फ्रांस का। तो फ्रांस क्या था? फ्रांस समझ लीजिए एक तरह से पूंजीवादी देश था। क्या था? पूंजीवादी देश। और पूंजीवादी देश में क्या होता है? किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है संपत्ति पर। तो वही क्या था, जब फ्रांस हिंद चीन में कमजोर हुआ तो साम्यवाद, यानी हिंद चीन में जो साम्यवाद व्यक्ति था, साम्यवाद का नेता, साम्यवाद का जो लोग था, उसका क्या हुआ? प्रसार शुरू हुआ। तो शुरू जब हुआ, जब उसको रोकने के लिए अमेरिका, जो अभी तक फ्रांस का सिर्फ मदद कर रहा था वहां पे अपना सैन्य शक्ति देकर, अब क्या हुआ? अमेरिका की हस्तक्षेप का नीति अपनाकर अब प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब सामने, पहले क्या था अमेरिका? वो प्रत्यक्ष रूप से था, यानी कि फ्रांस का मदद कर रहा था पीछे से। अब क्या हुआ? सामने आगे आ गया वो, यानी कि फ्रांस का मदद करने के बहाने क्या हुआ? हस्तक्षेप का नीति अपनाया और वहां पे साम्यवादी को रोकने के लिए हिंद चीन में दाखिल हो गया। आइए देखते हैं हम लोग क्या है। 1950 में, कितना में? 1950 में उत्तरी वियतनाम, कहा? उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह का साम्यवादी सरकार था। 1950 में उत्तरी वियतनाम में किसका था? हो ची मिन्ह का। और हो ची मिन्ह क्या था? साम्यवादी सरकार था। कौन था? साम्यवादी। और दक्षिणी वियतनाम में क्या था? फ्रांस का अधिकार था। किसका अधिकार था? फ्रांस का, यानी कि इसके समर्थित सरकार था वहां पे। फ्रांस जिसको चाहा था उसको सरकार बना दिया। देखिए लिखा हुआ, दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की फ्रांस समर्थित सरकार था। इसी क्रम में क्या हुआ? साम्यवादियों ने फ्रांसीसी को बुरी तरह हराकर वियन वियन फू पर अधिकार करे। वियन वियन फू एक व्यक्ति का नाम है। इसका दुर्ग, जो इसका किला था, इस राजा का, इसके किला पर क्या अधिकार कर लिया। तो अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था, ने क्या, हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति, कौन सा नीति? हस्तक्षेप की नीति अपनाई और साम्यवादियों के विरुद्ध में उसने इसकी घोषणा भी कर दी। इसी तरह अमेरिका हिंद चीन में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल हुआ। यानी कि जब, यानी कि उत्तरी वियतनाम में क्या था? होची मिन्ह की सरकार थी जो कि साम्यवादी था।
और दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस का, यानी कि फ्रांस समर्थित सरकार, जो कि बाओदाई को बनाया गया था। तो जब क्या हुआ वहां पे, जब बाओदाई होची मिन्ह ने, बाओदाई बोलते हैं, हाँ, जब होची मिन्ह ने दियन वियन फू को हरा दिया, किसको हरा दिया, दियन वियन फू को हरा दिया, तो साम्यवादी का प्रसार बढ़ने लगा, तो फ्रांस वहां पे कमजोर होने लगा, और यानी कि साम्यवादी बनने लगा, तो पूंजीपति कम होने लगा। तो अमेरिका जो अभी तक फ्रांस का मदद कर रहा था, हस्तक्षेप की नीति अपनाया और प्रत्यक्ष रूप से वहां पे अपना सेना लेकर उतर गया। इसी तरह से क्या हुआ, अमेरिका हिंद चीन में दाखिल हुआ। आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। ये भी याद रखिए, कभी कोई क्वेश्चन आता है हिंद चीन किसे कहते हैं, क्या कीजिए कहिएगा, 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जिसमें कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंद चीन कहते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। क्या क्वेश्चन है कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। देखिए टिप्पणी मतलब क्या होता है, कमेंट करना, यानी किसान आंदोलन पर कमेंट करना, कहना कह रहा है। देखिए बिहार में क्या चंपारण सत्याग्रह हुआ, आप लोग भी जानते हैं। आप लोग चाहे तो इसके बारे में भी लिख सकते हैं इस आंसर में, बट हम देखिए आपके लिए क्या लेके आए हैं। बिहार में किसान सभा का गठन 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में हुआ। देखिए आप लोग ये इसको ध्यान से देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। क्या बोले, बिहार में किसान सभा गठन कब 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ था, शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में। लेकिन 1928 के बाद बिहार में किसान आंदोलन अधिक व्यापक और शक्तिशाली बना जब स्वामी शाहजानंद ने किसान सभा का नेतृत्व करना शुरू किया। यानी क्या हुआ, 1922-23 में किसान सभा क्या हुआ, गठन हुआ। उसके बाद 1928 में, कितना में, 1928 में जब स्वामी शाहजानंद ने इसका नेतृत्व करना शुरू किया, तो ये किसान आंदोलन क्या बहुत ही व्यापक हो गया। व्यापक मतलब कि बहुत ही बड़ा हो गया, बहुत ही मतलब अधिक लोग इसको जानने लगा, और ये बहुत बड़ा बड़ा क्षेत्र में फैल गया। उसके बाद देखिए बिहटा से आरंभ कर, ये जो किसान आंदोलन था कहां से आरंभ हुआ, बिहटा से आरंभ कर सोनपुर होते हुए किसान पूरे बिहार में किसान आंदोलन ने किसानों को जागृत करने का काम किया। यानी कि यह देखिए सबसे पहले क्या बोले, यह 1922-23 में किसान सभा का गठन हुआ। किसने गठन किया था, शाह मोहम्मद जुबैर ने। उसके बाद 1928 में जब स्वामी शाहजानंद ने, किसने, स्वामी शाहजानंद ने किसान सभा का अध्यक्षता ग्रहण किया, किसान सभा को नेतृत्व करना शुरू किया। ये किसान आंदोलन क्या हुआ, बहुत ही बड़ा व्यापक क्षेत्र में फैलने लगा, सभी लोग इसको जानने लगा। ये आंदोलन कहां शुरू हुआ था, बिहटा से शुरू हुआ था। कहां शुरू हुआ था, बिहटा से, और बिहटा से शुरू हुआ और सोनपुर होते हुए पूरा बिहार में फैल गया। पूरा बिहार में जब फैला, जितना भी किसान लोग इससे जुड़े थे और किसानों को जगाना शुरू किया, जागृत करना शुरू किया। उसके बाद देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी बिहार आकर किसान आंदोलन को बल प्रदान किया। 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में, कहा, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होगी। 1936 में क्या हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। याद रखिएगा, आप ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये, अखिल भारतीय किसान सभा क्या हुआ, गठन हुआ, जिसमें बिहार के किसानों का बड़ा हाथ था। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि किसान सभा का गठन कब हुआ, कब हुआ, 1922-23 में। 23 रहेगा 23 मार दीजिए, 22 रहेगा तो 22 मार दीजिए। किसके नेतृत्व में हुआ था, शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में। उसके बाद किसान सभा का बिहार में 1928 में किसने नेतृत्व किया, तो स्वामी शाहजानंद ने। किसने किया था, स्वामी शाहजानंद ने। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब हुआ, 1936 में हुआ था। कब हुआ था, 1936 में हुआ था। ये तीनों देख लीजिए। आप लोग इसके आंसर में चंपारण सत्याग्रह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक किसान आंदोलन बिहार का ही था। चलिए आप लोग इसकी फोटो लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का क्या क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। क्या क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझिए कि औद्योगिकरण किसे कहेंगे। देखिए औद्योगिकरण का मतलब होता है कि मशीनों से वस्तुओं का उत्पादन। औद्योगिकरण किसको बोलेंगे, जिसमें कि मशीन से वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में है। और ये सबसे पहले शुरू हुआ था लंदन में, जिसको हम लोग इंग्लैंड कहते हैं। कहां शुरू हुआ था, इंग्लैंड में। औद्योगिकरण सबसे पहले कहां शुरू हुआ था, इंग्लैंड में। औद्योगिकरण में क्या होता है, औद्योगिकरण में क्या होता है कि मशीन से, किससे उत्पादन होता है वस्तु का, मशीन से वस्तु उत्पादन किया जाता है।
मशीन से वस्तु उत्पादन। और जब मशीन से वस्तु का उत्पादन होगा तो बहुत अधिक मात्रा में होगा। जब अधिक मात्रा में होगा, कोई वस्तु अधिक मात्रा में जब बनता है क्या होता है, वो सस्ता होता है। कम टाइम में बनेगा और सस्ता होगा। और भारत में क्या होता है, भारत में, इंग्लैंड में उस समय समझिए हर जगह क्या होता था, हाथ से कोई वस्तु बनाया जाता था। जब हाथ से बनता था तो टाइम अधिक लगता था, तो टाइम अधिक लगेगा तो जरूरत है कि वो सामान क्या होगा, महंगा बन जाएगा, महंगा में बिकेगा। तो जब मशीन से बना तो जो सामान अभी तक महंगा बिक रहा था वो क्या हुआ, यानी कि पूरा सस्ता में बिकने लगा। जब मशीन से वस्तु बना सस्ता में बिकने लगा तो जितना भी छोटा उद्योग था, लघु एवं कुटीर उद्योग, जितना भी था हाथ से जो भी वस्तु व्यक्ति वस्तु बना रहा था, उस सबका की हुआ, उद्योग का पतन होना शुरू हो गया। यानी कि उसका अब उद्योग का बंद होना शुरू, यानी कि उसका जो भी सामान था बिकना ही बंद हो गया। आप ही लोग बताइए कि अगर कहीं पे एक ही सामान दो गो रहेगा, एक ही जैसा, समझ लीजिए एक ही सामान है और वो दो दामों में बिकेगा, तो जो सस्ता रहेगा आप लोग वही लीजिएगा। तो वहां भी वही हुआ कि जो सामान मशीन से जो सामान बनता था वो सस्ता होता था, तो व्यक्ति वो खरीदने लगा। तो क्या हुआ, जो लघु उद्योग था, कुटीर उद्योग था, इसका नष्ट होने लगा। जब इसका नष्ट होने लगा तो औद्योगिकरण कहाँ शुरू हुआ। और अब आप लोग को पता होना चाहिए, औद्योगिकरण जब भी लगता है, उद्योग कहाँ, शहर में लगता है। यानी कि उद्योग जहाँ पे लगा वो शहर बन चुका था जगह। तो लोग की हुआ, जो भी गांव का लोग बेरोजगार लोग था, जितना भी बेरोजगार लोग हुआ, सबकी हुआ काम की तलाश में शहर की ओर चल दिया। जितना भी लोग उद्योगीकरण के बाद बेरोजगार हुआ, सबके वहां काम की तलाश में शहर की ओर चल दिया। जब शहर की ओर गया तो वहां भी काम मिला, लेकिन काम मिला, कठिनाई भी हुआ काम खोजने में। काम मिला उसको, कैसा काम मिला, मौसम के आधार पर काम मिला। यानी कि कोई भी चीज का मौसम होता है उसको काम मिल, एक समझिए मौसम बोलने का अर्थ है कि देख लीजिए, जैसे समझ लीजिए कोई आम का व्यापारी है, आम का व्यापार करता है वो, अगर वो सिर्फ आम का ही व्यापार करेगा, जिसमें आम का सीजन आएगा उसी समय वो व्यापार करेगा, उसके बाद क्या होगा, वो बेरोजगार हो जाए। उसी तरह उद्योग में क्या हुआ कि कोई भी काम का मौसम आया तो मजदूर क्या हुआ, काम मिल गया। और मौसम वो काम खत्म होते, वो काम का मौसम खत्म होते ही व्यक्ति क्या होता, मजदूर को उस कारखाना से निकाल दिया जाता था। ये सब कठिनाई हुआ। अब आइए पीपीटी देखते हैं क्या लिखा है। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाना स्थापित हुए, जिसके कारण लघु एवं कुटीर उद्योग का पतन हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है कि लघु एवं कुटीर उद्योग का पतन कैसे हुआ, कैसे हुआ था, औद्योगिकरण के कारण। आगे देखते हैं, कारखानों में रोजगार की तलाश में मजदूर, गांव से बेरोजगार लोगों का समूह शहर की ओर आने लगा। उन्हें शहर में नौकरियां ढूंढने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कारखानों में श्रमिकों की अस्थायी नौकरी मिलते थे। वो अस्थायी मतलब समझा दिया आपको कि काम मिला और कुछ दिन बाद जैसे काम का मौसम खत्म हुआ, काम से निकाल दिया था, उसको क्या बोलते थे हम लोग, वो अस्थायी। उसे अनेक मजदूरों को काम का मौसम समाप्त होने पर काम से निकाल दिया जाता था। औद्योगिकरण ने मजदूर की आजीविका को इस तरह प्रभावित किया कि उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए भी धन नहीं रहता था। दैनिक उपयोग बोलेंगे यानी कि जो डेली का सामान, रोजमर्रा का वस्तु को लोग क्या बोलते हैं, दैनिक उपयोग, जो डेली का यूज करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैनिक उपयोग की वस्तु। यानी कि समझिए, जब औद्योगिकरण हुआ तो लघु और कुटीर उद्योग का क्या हुआ, पतन हुआ। तो जब लघु और कुटीर उद्योग का पतन हुआ तो गांव में देखिए, जो लघु और कुटीर उद्योग होता है अधिकतर गांवों में चलता है। तो गांव में जितना क्या हुआ, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए। जब बेरोजगार हुए तो काम के तलाश में कहाँ गए, शहर की ओर गए। जब शहर वहां गए तो शहर में नौकरियां ढूंढने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और उसे नौकरी भी मिली, यानी काम भी मिला, तो अस्थायी काम मिला। यानी कि बोल सकते हैं कि काम का मौसम है तो काम मिला, और काम का मौसम खत्म होते उसको काम से निकाल दिया था। यानी कि मजदूर का आजीविका को उसने यहां तक प्रभावित कर दिया, उसे दैनिक वस्तुओं, यानी जो डेली वो वस्तु यूज करता उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसा नहीं था। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। क्या क्वेश्चन है कि भारत की संसद में, जो भारत की संसद है उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। देखिए, जो भारत में लोकसभा, ये संसद कहां होता है, लोकसभा में। तो भारत की संसद में क्या है कि लोकसभा में कुल 59 महिला संसद है। कितना महिला संसद है, देखिए ये आपका बुक के अनुसार है, अभी वर्तमान का नहीं, ये आपका बुक में जो दिया हुआ है वो हम बता रहे हैं। तो भारत में क्या, लोकसभा में कुल 59 महिला संसद है, जो कि 11% से भी कम है। कितना है, क्या बोले, 59 महिला संसद है। कितना महिला संसद है, 59 महिला संसद है, जो कि 11% से भी कम है। कितना से कम है, 11% से भी कम है। और क्या हुआ, और तथा विधानसभा में क्या, इसकी आंकड़ा इससे भी कम है। विधानसभा बोलने मतलब कि राज्य स्तर पर जो विधायक बनता है उसमें क्या, इसकी आंकड़ा उससे भी कम है। बट पंचायत स्तर पर उनका प्रतिनिधित्व क्या है, सर्वाधिक प्रकार है। पंचायत स्तर का इसका प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है।
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति ठीक नहीं है। क्या बोले? लोक संख्या 59 महिला संसद जो कि 11% से भी कम है। और और क्या विधानसभा में, कहा विधानसभा में आंकड़ा क्या है? इससे भी कम आंकड़ा है। विधानसभा में क्या आंकड़ा? इससे भी कम है। लेकिन पंचायत स्तर पर क्या है? इसकी आंकड़ा सर्वाधिक है। पंचायत स्तर पर क्या है? इसकी आंकड़ा सर्वाधिक है। अब देखिए ये है आपका बुक के अनुसार, जो कि आपका बुक 7, 8, 9 में छपका है उसके अनुसार। और अभी अगर देखिएगा आप लोग तो लोकसभा में लगभग 72 महिला संसद है। कितना? भी लगभग 72 महिला संसद, जो कि 14% है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट हो सकता है पूछ ले कि वर्तमान में भारत में लोकसभा में कितना महिला संसद है? 72। कितना? 14%। बट आपको एग्जाम में ये लिखना है, अगर क्वेश्चन